हेलो बच्चों, अगेन आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सी ए रोमिल जान। और आज जो हम लोग अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे वो अगला कंसेप्ट डिस्कस करेंगे एडमिशन के अंदर। मैंने आपको अभी तक जो पिछले वीडियो के अंदर कंसेप्ट बताया, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो पहले आप वो वीडियो देखें और फिर आप इस कंसेप्ट पे आए। अब मैं अभी तक आपको लास्ट वीडियो के अंदर आपको अच्छी तरह पता है कि हम जो कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं, एक तो हम ये पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई भी नया पार्टनर आता है, तो नया पार्टनर जब भी आता है, मैं पहले लास्ट वीडियो को फटाफट रिवाइज कर देता हूँ। तो नया पार्टनर एक तो अमाउंट लेकर आता है कैपिटल के लिए, और एक वो पैसा लेकर आता है गुडविल के लिए। वो जो अमाउंट लेकर आता है गुडविल के लिए, वो बेसिकली हम लोग क्रेडिट करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल के अंदर। वॉट एवर द अमाउंट दैट ही बॉट फॉर गुडविल, वो प्रीमियम फॉर गुडविल में जाता है, और जो कैपिटल में जाता है वो कैपिटल उसके कैपिटल अकाउंट में चला जाता है। प्रीमियम फॉर गुडविल हमने डिस्कस किया था, नॉर्मली क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को ट्रांसफर होती है उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अंदर, ठीक है ना। तो अभी तक जो पिछले वीडियो के अंदर मैं आपको समझा रहा था, वो एक तो मैंने आपको ये कंसेप्ट समझा दिया कि कभी भी नया पार्टनर अगर एडमिट होता है तो वो अपना एक तो कैपिटल का पैसा लेकर आता है और गुडविल का पैसा लेकर आता है। जो भी वो पैसा गुडविल का लेकर आता है वो प्रीमियम फॉर गुडविल में जाता है, और प्रीमियम फॉर गुडविल सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अंदर सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अंदर एडजस्ट होता है, ठीक है ना। अब आपको एक और चीज मैंने समझाया था कि अगर कभी भी नया पार्टनर आता है और अगर गुडविल ऑलरेडी बुक्स में अपीयर होती है, ठीक है ना, ऑलरेडी गुडविल अगर बुक्स में अपीयर होती है तो उसको हमेशा हम लोग क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में करते हैं इन ओल्ड रेशियो, ठीक है ना। राइट ऑफ हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में करते हैं ओल्ड रेशियो में, उस केस में एंट्री करते हैं ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल, ठीक है ना। और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जब भी ये वाली गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करनी है, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। अभी तक हम लोगों ने ये वाला कंसेप्ट तो लास्ट वीडियोस के अंदर अच्छे से पढ़ा, और अगर आप अभी मेरे वीडियो बिल्कुल नए हैं और आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देखने के बाद इस वीडियो पे आना, ठीक है ना बेटा। अब जो हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे हैं वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि मान लो कभी नया पार्टनर एडमिट किया। अज्यूम करो हमने ए और बी की एक फर्म है और इनने क्या किया, एक न्यू पार्टनर सी को एडमिट किया, और सी को ऐसा बोला कि आपको एडमिशन पे एक तो कैपिटल लेकर आना है, कैपिटल तो लेकर आना है 5 लाख रुपए। सी को एडमिट किया और सी को ये बोला कि आप एडमिशन पे एक तो कैपिटल लेकर आओगे और कैपिटल लाओगे 5 लाख रुपए, और साथ में ये बोला कि आप कैपिटल के साथ साथ गुडविल का पैसा लेकर आओगे 2 लाख रुपए का। मेरी बात बहुत अच्छे से समझना। ए और बी ऑलरेडी एक फर्म चला रहे थे, मान लो 5 साल हो गए थे इनको फर्म चलाते हुए। एक नया पार्टनर इनको ज्वाइन करता है सी। सी को ये बोला कि आप जब एडमिशन लोगे तो एक तो कैपिटल लेकर आओ 5 लाख रुपए और साथ में गुडविल का पैसा लेकर आओ 2 लाख रुपए। अब सी ये बोलता है, देखो मैं गुडविल का पैसा, या तो सी दो चीज बोलता है कि मैं ये कैपिटल तो लाने को तैयार हूं बट ये गुडविल का पैसा मैं नहीं ला सकता। मेरी बात फिर समझना। सी क्या बोलता है, अब हम लोग जो केस डिस्कस कर रहे हैं ना, वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट हुआ बट वो मान लो गुडविल का पैसा लेकर ही नहीं आ पाए, वो कैपिटल तो लाने को तैयार है बट वो 2 लाख रुपए के लिए बोलता है कि मैं ये 2 लाख रुपए लेकर नहीं आ पाऊंगा, या ऐसा बोलता है कि 2 लाख में से मान लो मैं 50,000 रुपए लेकर आ पाऊंगा और बाकी 1.5 लाख रुपए नहीं लेके आ पाऊंगा। मेरी बात समझे आप। तो केस क्या बना कि व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, न्यू पार्टनर एडमिट होता है बट वो गुडविल का या तो पार्ट अमाउंट लेके आता है या गुडविल वो कुछ भी लेकर नहीं आता है, वो गुडविल का नील अमाउंट लेकर आता है, वो लेकर ही नहीं आता है। कि नया पार्टनर एडमिट होता है, गुडविल का या तो पार्ट अमाउंट लेके आता है या गुडविल लेकर ही नहीं आता है। तो बेसिकली हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है और अगर वो गुडविल का पैसा नहीं लेकर आता है या कुछ अमाउंट लेके आता है, 2 लाख रुपए लाने थे 50,000 रुपए लेकर आया, तो वो अमाउंट जो गुडविल का वो लेकर नहीं आया ना, उससे लेना तो है। मतलब मेरी बात समझना कि अगर वो 2 लाख रुपए में से लाया कितने रुपए, 50,000 रुपए, तो और मान लो ए और बी ने सेक्रीफाइस किया, तो ए और बी क्या बोलेंगे, भैया तुम गुडविल का पैसा नहीं लेकर आ रहे हो, ये कैपिटल लाओ नहीं लाओ, ये पैसा तुमको लेके आना ही है। तो आप जो 50,000 रुपए लेकर आए वो तो आपका प्रीमियम फॉर गुडविल में जाएगा, बट जो आप ये 1.5 लाख रुपए नहीं लेकर आए ना, ये आपके कैपिटल से चार्ज करके ए और बी को उतना ही शेयर मिलेगा जितना मिलना चाहिए था। मेरी बात फिर समझना। अगर कोई नया पार्टनर एडमिट होता है और नया पार्टनर एडमिट होकर मान लो गुडविल का पैसा नहीं लेकर आता है या गुडविल का पार्ट ऑफ द अमाउंट लेकर आता है, तो उस केस में हमेशा ध्यान रखना, मान लो उसको लाना 2 लाख रुपए था बट वो लाता है मान लो सिर्फ 50,000 रुपए, तो ए और बी को तो जितना मिलना चाहिए था उतना ही मिलेगा। ऐसा नहीं हो 50,000 लाया तो 50,000 मिलेगा, ए और बी को जितना मिलना था 2 लाख मिलेगा, 2 लाख ही मिलेगा, बट 50,000 तो प्रीमियम फॉर गुडविल से मिलेगा और बाकी 1.5 लाख अपने कैपिटल से कंपनसेट करके ए और बी को पे करेगा वो।
आई बात समझ में? तो केस हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि मान लो कभी नया पार्टनर एडमिट हो और वो गुडविल का पैसा नहीं लेकर आए, अब मान लो 50,000 भी लेके नहीं आता, तो 2 लाख पूरा का पूरा उसके कैपिटल या करंट अकाउंट से चार्ज करते और ए और बी को तो उतना ही पैसा मिलता जितना मिलना चाहिए था। तो अब जो मैं समझा रहा हूं वो आपको ये समझा रहा हूं कि मान लो कभी नया पार्टनर एडमिट हुआ बट वो गुडविल का पार्ट अमाउंट लेकर आता है या गुडविल का कुछ भी लेकर नहीं आता है, तो ध्यान रखना वो जितना अमाउंट गुडविल का नहीं लाता है वो हमेशा उसके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स के करंट अकाउंट से चार्ज होगा। गेटिंग माय पॉइंट? अब इसकी हम थ्योरी देख लेते हैं। तो कंसेप्ट है व्हेन अ न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, एक तो मैं बता रहा हूं ब्रिंग्स ओनली पार्ट अमाउंट ऑफ गुडविल और डज नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल। फर्स्ट केस क्या बताया मैंने, वो कुछ पार्ट अमाउंट लेके आता है, और एक बताया जब वो कुछ भी लेकर नहीं आता है। जब भी नया पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं लेके आता है, एक तो बोल रहा हूँ कुछ पार्ट ही लेके आता है वो, और एक बोल रहा हूँ कुछ भी लेकर नहीं आता है। एग्जाम्पल मैंने बता रखा है, ब्रिंग ओनली पार्ट, मतलब मान लो गुडविल का पैसा 30,000 है, वो अमाउंट लेकर आया 18,000 रुपये। गुडविल का लाना कितना चाहिए था उसको 30,000 रुपये, बट लेकर कितना है वो सिर्फ 18,000। पार्ट मतलब कुछ पैसा लेकर आया, तो कितना नहीं लेकर आया 12,000। अब जो वो लेकर आया ना, वो तो आपका वही प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट होगा, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 18,000। बट वो जो नहीं लेकर आया ना, वो उसके करंट अकाउंट से चार्ज करेंगे, कैपिटल से चार्ज करेंगे, वो आगे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या, पार्ट मतलब लाने 30,000 थे, लाया 18,000 और 12,000 रुपए नहीं लेके आया, अमाउंट बॉट 18,000, नॉट बॉट 12,000। अब ये वाला केस क्या है, डज नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट, उसको लाना 30,000 था, अमाउंट कुछ भी लेकर नहीं आया, तो नॉट बॉट कितना हुआ 30,000 रुपए। अब इस केस में क्या ट्रीटमेंट होते हैं, ये वाला केस आपको समझ में आ गया। अब क्या कंसेप्ट और क्या नोटिंग करनी है वो ध्यान से समझना। तो नोट में व्हेनेवर अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू द फर्म, कभी भी जब नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है, तो अपार्ट फ्रॉम हिज कैपिटल, कैपिटल के अलावा ही इफ ही डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, द वैल्यू ऑफ गुडविल नॉट बॉट बाय न्यू पार्टनर, कैपिटल के अलावा अगर वो गुडविल का पैसा नहीं लेकर आएगा, तो वो गुडविल जो नहीं लेकर आया इस चार्ज फ्रॉम न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, मतलब वो कहां से चार्ज करेंगे, उसके करंट अकाउंट से चार्ज करना है, भले कोई सा ही मेथड हो, फिक्स हो या फ्लक्चुएटिंग हो, आपको मतलब उसे करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस क्रिएट कर देना है, मतलब फर्म को ये पता है भैया उससे पैसा लेना है हमको। फिर ध्यान देना, जब भी नया पार्टनर एडमिट होगा फर्म में, कैपिटल तो ला रहा है वो, बट गुडविल का पैसा नहीं लेकर आ रहा, तो अपने गुडविल का पैसा कहां से चार्ज करना है, उसके करंट अकाउंट से चार्ज करना है। कैसे चार्ज करना है, एंट्री पड़ता है, अकाउंटिंग एंट्री। जो अमाउंट लेकर आया कैश ऑब्लिक बाइंग तो इनकमिंग पार्टनर कैपिटल, जो कैपिटल के लेकर आया वो फॉर अमाउंट टुवर्ड्स कैपिटल, ठीक है ना, और जो गुडविल के लेकर आया तो प्रीमियम फॉर गुडविल। फॉर क्रेडिटिंग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर विद शेयर ऑफ गुडविल, अब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर उसको गुडविल का शेयर मिलेगा, तो प्रीमियम फॉर गुडविल, जो अमाउंट गुडविल के लेकर आया वो ये वाला जो गुडविल का पैसा लेकर आया ये तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में जाएगा रेशियो में, और जितना नहीं लेकर आया वो इनकमिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट से। ये वाला कौन सा होगा, जैसे मान लो उसका शेयर 30,000 रुपए का था, टोटल 30,000 था, वो 18,000 ही लेके आता है गुडविल के लिए, तो ये एंट्री 18 से होगी, तो यहां पर भी 18 हो जाएगा, और जितना पैसा नहीं लेकर आया ना वो करंट अकाउंट से डेबिट कर देंगे हम लोग, तो करंट अकाउंट डेबिट तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये कौन से रेशियो में जाएगा, फिर से सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। मेरी बात समझ में आई? जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होगा, अगर वो गुडविल का शेयर नहीं लेकर आ रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना वो जितना पैसा गुडविल का नहीं लेकर आया वो उसके करंट अकाउंट से हमको चार्ज करना है, और जितना पैसा लेकर आया वो प्रीमियम फॉर गुडविल में जाएगा। अच्छा, मान लो उसको लाना था 30,000 रुपए और वो कुछ भी लेकर नहीं आया, तो फिर उस केस में प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं आएगा। मतलब मान लो उसको 30,000 रुपए लेकर आया था और वो 1 रुपया भी लेकर नहीं आता, तो प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं आएगा, फिर पूरा का पूरा पैसा इनकमिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट से चार्ज करेंगे, और सेक्रीफाइसिंग को पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। गुडविल राइट ऑफ करने का वही कंसेप्ट है, अगर गुडविल बुक्स में अपेयर हो रही है उसको राइट ऑफ करना ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है, बाकी सारे कंसेप्ट सेम है। सिर्फ ये ध्यान रखना, जब भी नया पर्सन आता है वो गुडविल का पैसा नहीं लेकर आएगा, तो उसके करंट अकाउंट से हम गुडविल का पैसा चार्ज करना है, ठीक है। अब हम इस पैटर्न पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लें तो आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखो, अभी है ना जो कंसेप्ट मैंने डिस्कस किया उस पर 2 क्वेश्चन है बुक के अंदर, क्वेश्चन 31 और 32। ये दोनों क्वेश्चंस एक बार मैं आपको समझा देता हूँ तो आपको पूरा परफेक्ट कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। 31 क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। ए और बी दो पार्टनर्स है जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 2:1 में। दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। सी ब्रिंग इन 30,000 फॉर हिज कैपिटल। अब कैपिटल के लिए 30,000 लाता है, एंड 8,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 10,000। मतलब टोटल शेयर 10 है बट लाया कितना 8। इसका 2,000 से करंट अकाउंट से चार्ज करने अपने को।
बिफोर एडमिशन गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स एट 18,000। अब अगर गुडविल ऑलरेडी बुक्स में एग्जिस्ट कर रही है, मतलब इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। अगर गुडविल बुक्स में अपियर हो रही तो इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो एडमिशन के पहले गुडविल एग्जिस्ट कर रही है 18,000 पे। पास जर्नल एंट्री टू गिव अफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट, ठीक है। तो ए और बी पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 2:1 में। सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। सी अपना 30,000 रुपये कैपिटल आता है और 8,000 लेकर आता है आउट ऑफ ए शेयर ऑफ 10,000। बिफोर एडमिशन गुडविल बुक्स में चलती है 18,000 की, हमको जनरल एंट्री पास करनी है, ठीक है। स्टूडेंट्स ध्यान देना एक बार आप, ठीक है ना। नो क्वेश्चन 31 पे ध्यान देना। तो सिंपल सी बात है, मैं एक बार बेसिक समझा देता हूँ। सबसे पहले गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ेगा जो बुक्स में एग्जिस्ट कर रही है। तो राइट ऑफ करने का तो वही कंसेप्ट है 2:1, जो इनका ओल्ड रेशियो उस पर राइट ऑफ कर दिया हमने। जो इनका ओल्ड रेशियो 2:1, क्योंकि गुडविल ऑलरेडी बुक्स में एग्जिस्ट कर रही है 18,000 पे, तो 2:1 राइट ऑफ कर दिया। तो एस कैपिटल बीस कैपिटल टू गुडविल, हमने 18,000 गुडविल को राइट ऑफ किया सबसे पहले, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अब वो 30,000 रुपये तो कैपिटल लेकर आ रहा है और उसका टोटल शेयर 10 है। 10 में से कितना रुपये लेकर आ रहा है, वो सिर्फ 8,000 लेकर आ रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट 38,000 टू सीज कैपिटल, कैपिटल के लिए 30 ला रहा है और टू गुडविल के प्रीमियम के लिए 8,000। मेरी बात फिर से ध्यान देना, कैपिटल तो 30 ला रहा है, गुडविल में उसका टोटल लाना था 10, बट लाया कितना 8, तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल 8,000। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 8,000 तो ए और बी को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जाएगा क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी गिवन नहीं डिटेल सेक्रीफाइस की, इसका मतलब ओल्ड और सेक्रीफाइसिंग रेशियो सेम होगा। अब तुम ये सोचोगे सर ये कैसे होता है, तो बेटा ये कंसेप्ट आप रेशियो में देखकर आना वीडियो 1 के अंदर। डोंट एक्सपेक्ट कि मैं ये कंसेप्ट वापस यहाँ पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इस केस में सेम रहेगा 2:1। तो आपका क्या होगा कि जो भी पैसा वो गुडविल का लाया है 8,000, ये तो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और जो वो नहीं लाया 2,000 रुपये वो उसे करंट अकाउंट से चार्ज होगा। तो ट्रांसफर ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल 8,000, सीज करंट अकाउंट डेबिट, आप कैपिटल चार्ज नहीं करो, करंट से चार्ज किया 2,000 टू एस कैपिटल टू बी, टोटल 10,000 को हमने डिवाइड कर दिया इन 2:1, 10,000 को डिवाइड कर दिया 2:1 के रेशियो में, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक एंट्री जो होती है, हमने गुडविल राइट ऑफ किया, जो पैसा लेकर आया वो हो गया, और गुडविल का अमाउंट ट्रांसफर करने की ये एंट्री हो गई, ठीक है ना। इसी पैटर्न पे मैं आपको एक क्वेश्चन और 30 सेकंड वाला और कराता हूं, तो आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 में। दे एडमिट सी एज अ पार्टनर इन अ फर्म फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट विच ही टेक 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/12 फ्रॉम बी। ए और बी दो पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 में। सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, जो 1/6 तो ए से ले रहा है और 1/12 बी से ले रहा है। अब तुम ध्यान समझना, अगर ए उसको 1/6 दे रहा है और बी 1/12 दे रहा है, इसका मतलब ये इनका सेक्रीफाइस हो गया। तो इसको अगर मैं शॉर्ट फॉर्म बोलूँ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1 है, बेस सेम करूंगा तो ए 1/6 दे रहा है और बी 1/12 दे रहा है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1 आ गया बेटा। उसके बाद सी ब्रिंग्स 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, मतलब जितना भी उसका शेयर है उसका वो 60% लेकर आता है। अब गुडविल यहां पर फर्म की वैल्यू थी 1 लाख पे, ध्यान रखना गुडविल बुक्स में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹1 लाख। ए और बी पार्टनर्स थे 3:2 में, सी को एडमिट किया, सी 1/4 शेयर के लिए आता है, जो 1/6 ए देता है 1/12 बी देता है, तो 2:1 रेशियो हो गया। सी 60% गुडविल लेकर आता है और फर्म की गुडविल वैल्यू 1 लाख पे थी, हमको जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक है। अब आप एक चीज बताओ, अगर ए 1/6 दे रहा है और बी 1/12 दे रहा है, मतलब 2:1 सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया। फर्म का गुडविल 1 लाख है और सी का शेयर 1/4 है, तो 1 लाख का 1/4 मतलब सी का शेयर 25,000 बनता है, जिसमें 60% लेकर आ रहा है, ठीक है। तो अब इसकी अकाउंटिंग देख लेते हैं हम लोग कैसे करनी है हमको अकाउंटिंग। तो अगेन 32nd क्वेश्चन भी सॉल्व किया हुआ है। ए और बी का रेशियो 3:2 है, सी का शेयर 1/4 है। गुडविल ऑफ द फर्म टोटल 1 लाख रुपए, जिसमें सी का शेयर कितना होगा 1/4 25,000। अब इस 25,000 में से सी क्या बोलता है, मैं 60% ही लेकर आऊंगा, तो अमाउंट बॉट बाय सी 25,000 का 60% 15,000 रुपए सी लेकर आ रहा है, तो अमाउंट नॉट बॉट बाय सी कितना हो गया 10,000 रुपए। टोटल फर्म की गुडविल 1 लाख रुपए थी, जिसमें सी का शेयर 25,000 था, सी लेकर आता है 15,000, कितना नहीं लेकर आता है 10,000 रुपए। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000 रुपए लेकर आया, और जो 15,000 रुपए लेकर आया वापस वो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल मैंने यहाँ पे दोनों की एंट्री अलग कर दी, उससे लेने तो अपने को टोटल 25 ही हैं, बट मैंने 15 और 10 की एंट्री अलग अलग कर दी है। प्रीमियम फॉर गुडविल 15, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इनका 2:1 है, तो हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1 में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे ये मत बोलना सर ओल्ड रेशियो के बराबर क्यों नहीं है, तुमको रेशियो कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है ना। एवरी टाइम देखो मेरे को परेशान नहीं करना बेटा, रेशियो कंसेप्ट नहीं आता है तो फिर मेरे को गालियां नहीं देना कि सर आपने अच्छा नहीं पढ़ाया,
ठीक है ना। रेशियो का कंसेप्ट मैं बार बार तुमको बोल रहा हूँ, पुराने वीडियो की प्रैक्टिस करके आगे आना, ठीक है ना। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं वो क्लियर होना चाहिए। तो 15,000 रुपये गुडविल था, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इनके अंदर, और वो जो 10,000 रुपये नहीं लेके आया था वो हमने उसे करंट अकाउंट से चार्ज कर लिया। चाहो तो इन दोनों की एक एंट्री भी कर सकते हो, मैं दोनों अलग अलग कर दिए। तो नॉट बॉट सीज करंट अकाउंट डेबिट 10,000 टू ए टू बी, और ये कौन से रेशियो में कर लिया, 2:1 के रेशियो में हमने डिवाइड कर लिया, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट होता है। अब हम लोग जो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे ना, वो ये डिस्कस करेंगे कि जब वो कुछ भी पैसा नहीं लेकर आता है गुडविल का, ठीक है ना, जब उसको लेकर आना है, जब वो बट वो 1 रुपया भी लेकर नहीं आता है, तो कैसे होगा वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो देखा बेटा, अब जो हम लोग कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं वो ये पढ़ेंगे कि जब वो पार्टनर एडमिट होता है बट गुडविल का कुछ भी पैसा लेकर नहीं आता है। अभी हमने क्या पढ़ा था, वो आ रहा है और गुडविल का कुछ पैसा लेकर आ रहा है, बट अब हम लोग डिस्कस करेंगे गुडविल का कुछ भी पैसा लेकर नहीं आता है तो अकाउंटिंग कैसे करनी है, ठीक है ना। तो अब आ जाओ तुम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 34 पहले मैं करवा देता हूँ, या 34 के पहले हम 35 करते हैं और 34, ये 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 33 और 36 आप लोग होमवर्क करेंगे, ठीक है ना। तो पहले मैं क्वेश्चन 35 करवा देता हूँ। Mohan and Sohan were partners in a firm sharing profit in the ratio 3:2. मोहन और सोहन दो पार्टनर्स हैं, 3:2 में शेयर कर रहे हैं। दे एडमिटेड राम फॉर 1/4 शेयर ऑन 1 अप्रैल 2020। तो दो पार्टनर्स हैं मोहन और सोहन, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 में, राम को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए 1 अप्रैल को, ठीक है ना। इट वॉज एग्रीड दैट गुडविल ऑफ फर्म बी वैल्यूड एट 3-year परचेज ऑफ द एवरेज ऑफ लास्ट 4 ईयर एंडेड 31 मार्च। प्रॉफिट वर 50,000 फॉर 2017, 60,000 फॉर 2018, 90,000 फॉर 2019, 70,000 फॉर 2020, ठीक है। तो दो पार्टनर्स है मोहन और सोहन, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 में, एडमिट किया है राम को 1/4 शेयर के लिए, एग्री किया था गुडविल को वैल्यू करेंगे एट 3 ईयर परचेज एवरेज लास्ट 4 साल का। 50,000 का प्रॉफिट 2017 का है, 60,000 2018 का है, 90,000 2019 का, 70,000 2020 का है। राम डिड नॉट ब्रिंग इज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। अब राम कुछ भी लेकर नहीं आता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिवन, तो सबसे पहले हम गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा हमने, और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अब तुम वापस ये नहीं बोलना बेटा कि गुडविल का वैल्यूएशन हमने कहाँ पढ़ा था। गुडविल का वैल्यूएशन हमने आपको अच्छी तरह पता है, सेकंड चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था गुडविल को वैल्यू कैसे करना है, ठीक है ना। सेकंड नहीं, सॉरी, थर्ड चैप्टर में। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना पड़ेगा। राम उसका कुछ भी शेयर लेकर नहीं आता, अब जितना वैल्यू ऑफ गुडविल होगा उसमें 1/4 शेयर राम का बनेगा। अच्छा, इसमें आगे कुछ भी डिटेल गिवन नहीं है, मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो वही 3:2 चलेगा, क्योंकि और कुछ भी गिवन नहीं है। Record the necessary journal entry on the RAM admission when goodwill existed in the books at this, existed in books at 25 और exist in the books। तो ये तो अगर बुक्स में एग्जिस्ट करे तो राइट ऑफ करना ही पड़ेगा हमको, ठीक है ना। तो देखो मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ गुडविल निकाल लेते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। नाउ तो अब देखो बेटा, एक बार ध्यान समझना, मैंने सबसे पहले आपको बताया इसमें हमको गुडविल का वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो गुडविल का वैल्यूएशन हमको बोल रहा है 3 ईयर परचेज एवरेज 4 है, तो टोटल प्रॉफिट 4 साल का ये है। एवरेज करके मैं जब निकालता हूँ तो एवरेज 16,500 आता है, और गुडविल का वैल्यू 3 ईयर परचेज पे 2,02,500 आता है, ठीक है ना। अब इसमें राम का शेयर कितना है, तो राम का शेयर 1/4 है, तो राम का शेयर 1/4 है, तो इस वाले अमाउंट का 1/4 शेयर राम का हो गया, इस वाले अमाउंट का 1/4 शेयर राम का है, मतलब राम का शेयर 50625 है। मेरी बात फिर से ध्यान देना, गुडविल का टोटल जो टोटल प्रॉफिट है वो इतना है, एवरेज इतना होगा, तो गुडविल का अमाउंट इतना हुआ। राम का शेयर कितना है, 1/4 शेयर राम है, तो इतना का 1/4 राम का, मतलब राम का शेयर इतना है 50625। अब अगर राम का शेयर 50625 है तो ये वाला पैसा वो लेकर नहीं आया है। अब इसमें क्या है, आप एक चीज ध्यान रखना है, इसमें 3 केसेस बोल रहा है। गुडविल अगर बुक्स में 202500 पे, इतने पे और इतने पे, तो भले ही कितना भी अमाउंट है ये तो हमको राइट ऑफ करना ही है। मैं फर्स्ट केस बता रहा हूँ, बाकी सब में एंट्री बहुत सिंपल रहेगी, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, फर्स्ट जब गुडविल एग्जिस्ट करती है 202500 पे, तो इसको तो राइट ऑफ करेंगे। तो ये तो ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ करना है, ओल्ड रेशियो में, इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं है ना। भले ही ओल्ड और सेक्रीफाइसिंग रेशियो सेम है, बट रिमेंबर दिस हम लोग राइट ऑफ करेंगे ओल्ड रेशियो के अंदर। तो मोहन कैपिटल टोटल 2,02,500 को राइट ऑफ किया ओल्ड रेशियो में, तो ये अमाउंट राइट ऑफ हो गया। ओल्ड रेशियो इनका है 3:2, तो उसमें राइट ऑफ कर दिया। सेकंड क्या बोल रहा है, अब गुडविल का अमाउंट को ट्रांसफर करना है, तो गुडविल का अमाउंट को ट्रांसफर कैसे करेंगे। अब आप ध्यान देना, गुडविल का टोटल अमाउंट कितना था, 2,02,500, इसमें राम का शेयर 1/4 है, मतलब राम का शेयर है 50,625। मेरी बात फिर से ध्यान देना, 2,02,500 का 1/4 गुडविल राम का शेयर है, तो राम का शेयर 50625 करंट से चार्ज कर लिया, तो राम करंट अकाउंट डेबिट 50625 टू मोहन कैपिटल टू सोहन कैपिटल, और ये रेशियो हो गया 3:2। ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये वाला जो अमाउंट है ये हमने राम करंट अकाउंट, ये कुछ भी लेकर नहीं आया, वो कुछ भी लेकर नहीं आया तो करंट से चार्ज कर लिया।
टू मोहन टू सोहन कैपिटल अकाउंट। अब जो आगे दो केस और है ना, इसमें हमको सिंपल गुडविल को राइट ऑफ ही करना है बस। अगर 2500 है तो ये 2500 3:2 में राइट ऑफ कर लेंगे। 2,05,000 है तो इसको 3:2 में राइट ऑफ कर देंगे, ठीक है ना। तो ये अपना क्वेश्चन 35 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसी पैटर्न पे मैं आपको एक बार क्वेश्चन 34 और कराता हूं, तो आपको पूरा कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको अभी मैंने 35 कराया आपको, अब 34th इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, और एक बार जरूर करिएगा 34th को। मैं एक बार पूरा समझा रहा हूँ, मैंने पूरा सॉल्व भी कर रखा है, आपको मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, और आप अपने लेवल पे भी ट्राई करना है इसको, ठीक है ना। नाउ ए बी एंड सी आर पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:1। टू न्यू पार्टनर डी एंड ई आर एडमिटेड। अब इसमें दो पार्टनर एडमिट हो रहे हैं एक साथ, डी और ई। एबीसी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 5:1 में। दो नए पार्टनर डी और ई एक साथ एडमिट हो रहे हैं और न्यू रेशियो 3:4 आ रहा है। एबीसी पार्टनर्स है 5:1 में, दो नए पार्टनर डी और ई एडमिट हो रहे हैं और नया रेशियो 3:4 है। डी इज टू पे 90,000 फॉर ए शेयर ऑफ गुडविल। अब डी अपने शेयर के 90,000 लेकर आएगा, मतलब डी का शेयर कितना है, 3 और 4 7 और 2 9 और 2 11 और 12। तो डी का शेयर तो 2/12 हो गया, ये वाला शेयर डी का होगा। तो 2/12 मतलब 1/6 शेयर है डी का। कैसा है 2/12, फिर समझना, 3 और 4 7 और 2 9 और 2 11 और 1 12। तो डी का शेयर ये वाला है, ई का शेयर ये वाला है, सी ये, बी ये, ए ये, ठीक है ना। अब बट ई इज अनेबल टू ब्रिंग ए शेयर ऑफ गुडविल। अब ई कुछ भी लेकर नहीं आ रहा है, तो ई नहीं लेकर आया तो उसे करंट अकाउंट से चार्ज करना पड़ेगा। डी अपना पूरा पैसा लेकर आता है, ठीक है ना। बोथ न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूस 1,20,000 ईच एज देयर कैपिटल। अब दोनों पार्टनर अपना कैपिटल तो लेकर आ रहे हैं 1,20,000 रुपए। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एबीसी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 5:1 में। दो नए पार्टनर डी और ई एडमिट होते हैं, ठीक है ना। दो नए पार्टनर डी और ई एडमिट होते हैं और न्यू रेशियो उनको बोल रहा है 3:4 है। तो अब आप बताओ, अगर ये हमारे सामने ओल्ड रेशियो है और न्यू रेशियो ये है, तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो सिर्फ ए, बी और सी का निकलेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो की कैलकुलेशन समझ लेते हैं, ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू करके। तो मैं सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेशन बताता हूँ। ए बी सी का 5:1 ओल्ड रेशियो है और ए बी सी डी का वापस रेशियो है 3:4 सेक्रीफाइसिंग ओल्ड माइनस न्यू होता है। ए बी सी 5:1 तो 5/10 4/10 1/10, 3:4 तो 3/12 4/12 2/12, ठीक है ना। अब अगर हम सेक्रीफाइस निकालते हैं तो पता चलता है ए और बी का तो सेक्रीफाइस है, और इसमें इस केस में अगर आप सॉल्व करोगे ना तो 10 और 12 का एलसीएम आया 60। मेरे ख्याल से ये चीज़ तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। अब ए और बी का तो सेक्रीफाइस आ रहा है, बट सी का ध्यान रखना, गेन आ रहा है 4/60। 4/60 मतलब 1/15 सी का गेन हो गया है, ठीक है ना। मतलब डी और ई के एडमिशन पे ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सी तो सेक्रीफाइस कर ही नहीं रहा है। हम सॉल्व कर रहे हैं, सी का गेन आ रहा है, मतलब सी का नया रेशियो ज़्यादा है, ओल्ड कम है। अब अगर सी गेन कर रहा है तो ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं 15 और 4/60। तो ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो आता है 15:4, जब से सी का गेन आता है 1/15। मेरी बात फिर से ध्यान देना, ए बी सी का ओल्ड रेशियो 5:1 है, ए बी सी डी ई का ये नया रेशियो है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, ओल्ड माइनस न्यू करके निकलता है, तो ये हमारा सेक्रीफाइस आता है। तो ए और बी सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन सी को ध्यान रखना, सी को सेक्रीफाइस, सी को गेन हो रहा है। तो सी को गेन हुआ 4/60 का, मतलब 1/15 सी का क्या हो गया, गेन हो गया, ठीक है ना। अब गेन हुआ तो अब इसको देखते हैं वो आगे कैसे डिस्कस करना है, ठीक है। इसका मतलब कंपनसेट डी ए और बी को करेगा, ई भी ए और बी को करेगा, और सी भी क्या करेगा, ए और बी को कंपनसेट करेगा। यहाँ पर ये पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि सी को गेन है। अब गेन कितना हुआ, इसमें स्टूडेंट एक चीज और समझना, आपको ई का शेयर ऑफ गुडविल गिवन नहीं है। आप ध्यान से समझो, डी 90,000 लेकर आता है उसके शेयर के लिए, बट ई इज अनेबल टू ब्रिंग ए शेयर ऑफ गुडविल। मतलब डी अगर 90,000 लाता है, ध्यान से समझना मेरी बात, अगर डी 90,000 लाता है उसके शेयर के लिए, जिसमें डी का शेयर कितना है, 1/6 है। मतलब जितनी भी फर्म की गुडविल है, अगर मैं उसका 1/6 करूं तो 90,000 डी का शेयर आता है। जितनी भी फर्म की गुडविल होती, मान लो एक्स होती, लेकिन हमको डी का शेयर गिवन 90,000, इसका मतलब फर्म की गुडविल निकाल सकते हैं हम लोग। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ई का शेयर गुडविल का गिवन नहीं है, और इवन सी को कितना गेन हुआ वो भी निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। तो मैं अब सबसे पहले क्या निकालता हूं, फर्म की गुडविल। वो कैसे निकलेगी, 90,000 इंटू 6/1, तो 5,40,000 फर्म की गुडविल आएगी। फिर से समझ लो, क्योंकि डी का शेयर 90,000 गिवन है 1/6 शेयर के लिए, मतलब फर्म की गुडविल 5,40,000 रुपए। तो अब अगला पॉइंट में लिखता हूं, फर्म की गुडविल निकालना, तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। तो शेयर ऑफ डी 1/6 है, और गुडविल बॉट कितना कर रहा है डी, 90,000।
शेयर ऑफ डी 1/6 और डी की गुडविल कितना लेकर आ रहा है 90,000, तो फर्म की गुडविल आती है 5,40,000 की, 90,000 6/1, ठीक है ना। अब अगर फर्म की गुडविल 540 है तो आप बताओ ई का शेयर कितना है, तो देखो 5423221 है, मतलब 3 और 4 7 9 11 12, तो 1/12 इज अ शेयर ऑफ ई। 1/12 किसका शेयर है, ई का शेयर है, तो ई का शेयर 1/12 तो 5,40,000 टू 1/12, तो ई का शेयर 45,000 आया। और सी को गेन कितना हो रहा है, सी को गेन 4/60 मतलब 1/15 का गेन है, तो सी का गेन कितना है, अगेन जितनी गुडविल है इंटू 4/60 36,000 का गेन आता है सी को। ये पॉइंट फिर से समझ लेना, 90,000 गुडविल इज द अमाउंट ऑफ इज द शेयर ऑफ डी, वो 1/6 के लिए आया है, मतलब टोटल गुडविल हमारी फर्म की 540 हो गई। 540 में ई का शेयर कितना है 1/12 ई का शेयर है, तो 1/12 तो ई का शेयर, तो ई का शेयर तो 45,000 आया। और सी का शेयर, सी ने गेन कितना हुआ 4/60, सी को फायदा हो रहा है, तो सी का गेन 36,000 का आ रहा है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब अगर हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अमाउंट बॉट फॉर कैपिटल एंड गुडविल, डी तो कैपिटल का भी पैसा लेकर आया, गुडविल का पैसा भी लेकर आया, और ई सिर्फ कैपिटल लाया, तो डी का कैपिटल कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल 120, ई कैपिटल का भी पैसा लाया 120 टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये सिर्फ डी के लिए होगा 90,000, ई कुछ भी पैसा नहीं लेकर आया। अब जो अगला केस है वो ये समझना कि अब जो गुडविल का पैसा है 90,000 है डी का, सी का गेन और ई से जो पैसा लेना है वो ए और बी को मिलेगा, तो प्रीमियम फॉर गुडविल 90,000 ये तो डी वाला हो गया। ई क्योंकि कुछ भी पैसा नहीं लेकर आया और ई का गुडविल का शेयर कितना बन रहा था 45, तो ई के करंट अकाउंट से चार्ज कर लिया, तो ई करंट अकाउंट डेबिट 45,000। और सी के कहां से चार्ज किया हमने, कैपिटल, सी को गेन कितना हुआ 36, सी एग्जिस्ट पार्टनर है 36,000। ये टोटल का जो अमाउंट है 15:4 जो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है उसमें हमने इनका अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 15:4 में हमने अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ठीक है ना। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है ना। तो अब स्टूडेंट ये वाला वीडियो मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूं, अगला वीडियो हम लोग हिडन गुडविल का डिस्कस करेंगे। होप करता हूं आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया। आप चाहें तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे को आप पिंग कर सकते हैं 9929411361 पे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का, जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे। इवन आपको अगर आप व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करोगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा सारे नोट्स का जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो होप करता हूँ अच्छे से अपनी पढ़ाई करो, आगे बढ़ते रहो, जहाँ कोई डाउट हो मेरे को व्हाट्सएप करो, बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आती जाएगी, ठीक है ना। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।